मैट्रिक्स दिया गया है इफ़ ए इक्वल टू 1 2 2 3 3 1 एंड बी इक्वल टू 3 -1 -1 0 3 2 फाइंड 2a - 2b। तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। ये गिवन है 1 2 3 2 3 1। फाइंड करना है 2a - 2b। तो मुझे करना क्या होगा, इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का, क्योंकि ए इक्वल टू गिवन है। 2a के लिए क्या चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई। तो 1 2 3, अगर मैट्रिक्स के बाहर किसी नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है वो मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 4 6 2 जा 4 2 3 जा 6 2। ऐसे b इक्वल टू दिया गया है 3 - 1 3 -1 0 2। तो 2b इक्वल टू आ जाएगा 6 - 2 6 -2 0 4। नाउ वैल्यू फाइंड करनी है 2a - 2b। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। जो 2a आया है देखिए 2 4 6 2 3 1 माइनस 2b दिया गया है 6 -2 6 -2 0 4। नाउ ये 2/3 का मैट्रिक्स है। 2/3 का मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट A11 मतलब कि इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा। 2 - 6 इधर 4 माइनस प्लस हो जाएगा 2 एंड 6 - 6। ऐसे सेकेंड रो में सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम 2 है। यहाँ पर एलिमेंट्स इधर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स है -2, तो माइनस प्लस हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट्स इसमें 3 है, इसमें 0 है तो -0। यहाँ सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स 1 है और यहाँ एलिमेंट्स सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में 4 है। तो वी गेट आंसर -4 6 0 4 3 -3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ए इक्वल टू दिया गया एक मैट्रिक्स 3/3 का। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर लिखा है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा a स्क्वायर, दैट मीन्स a इंटू a। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 1 एंड 0 1 -1 1 3 0 अगेन 2 2 1 एंड 0 1 -1 1 3 0। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो रो इंटू कॉलम होता है। तो आप देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 2 0 रहेगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा। फिर आप फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ कराएंगे तो 2 इंटू 0 0 रहेगा प्लस 0 इंटू 1 0 -1 इंटू +1 -1। यहाँ हो जाएगा। और फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ होगा तो यहाँ 2 प्लस 0 1 इंटू 0 0। इसके बाद सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम से कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 1 इंटू 2 2 3 इंटू 1 3। नेक्स्ट 2 इंटू 0 0 1 इंटू 1 एंड 3 इंटू -3, दिस इज -3। अगेन थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 2 इंटू 1 2 1 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू 0 0 1 इंटू 2 2 -1 इंटू +2, दिस इज -2 1 इंटू 1 +1 1 इंटू 0 0 -1 and -1 into 0, this is 0 1 into 1 1 and 1 into -3 -3 -1 into 3 -3 0 into 0, this is 0। इवेल्यूट करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा 4 + 0 + 1, दिस इज 5 -1 2 4 to 6 6 3 9 -2
एंड 5 1 -1 एंड -2। यहाँ से हमारा ए स्क्वायर आ गया। -1 में जब 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 0 आएगा। दैट मीन्स -2 + 0 दिस इज 0। नाउ वैल्यू फाइंड करनी है। ए स्क्वायर -5a + 6i पुट करेंगे यहाँ से वैल्यू। ए स्क्वायर आ चुका है 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 -5 मैट्रिक्स दिया गया है ए 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। 6i का मतलब है कि ये जो i है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जो 3/3 का होगा ऑर्डर इसका। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से हम -5 को अंदर ले जाएंगे और 6 को अंदर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -5 × 2 दिस इज़ माइनस साइन अंदर बाहर रखेंगे और 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 × 2 10 हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं माइनस जब 5 का मल्टीप्लाई आप 2 से कराएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। और फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम 0 है तो ये 0 हो जाएगा। एंड 1 × 5 5 सेकेंड रो में 2 1 3 है तो यहाँ हो जाएगा 10 5 15। थर्ड रो में 1 -1 तो दिस इज़ 5 -5 एंड 5 × 0 0 हो गया। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स 6 आई था तो जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6 इवैल्यूएट करेंगे यहाँ से। तो 5 -10 + 6 फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम -1 यहाँ फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम प्लस -0 -0 फिर 2 -5 + 0 9 -10 + 0 -2 + 5 + 6 5 -15 + 0 0 फिर ये 5 माइनस का -5 + 0 -1 लिया इधर का, इधर -5 जब माइनस माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा +5 + 0 -2 -0 + 6 तो 5 6 11 -10 दिस इज +1 -1 -3 माइनस का 1 +9 -10 -5 4 4 यहाँ पर ध्यान देना होगा ये जो -2 था -2 माइनस साइन लगाया, ये माइनस साइन यहाँ पर आएगा और ये माइनस प्लस का 5 था तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ -7 + 6 दिस इज -1 दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन दिया गया है
3/3 का मैट्रिक्स है। ओमेगा एक क्यूबिक रूट्स है आपका, जहाँ ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो देखिए स्पेंडिंग करेंगे, स्पेंडिंग एलॉन्ग R1। तो अगर R1 के सापेक्ष हम इसका प्रसार करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो आपने जब आपको फर्स्ट एलिमेंट्स लेंगे तो 1, यहाँ पर क्या बचेगा जी, ये यहाँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा। तो ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बचेगा। साइन पहले प्लस, फिर क्या आएगा माइनस ओमेगा। तो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो छूटेगा तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा प्लस माइनस, अब प्लस का ओमेगा स्क्वायर लिखा जाएगा। और यहाँ थर्ड कॉलम ऑफ फर्स्ट रो छूटेगा तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर 1। तो यहाँ से मल्टीप्लाई इस तरीके से होता है, ये पहले ऐसे कराएंगे फिर इस तरीके से विथ माइनस साइन के साथ। तो यहाँ आ जाएगा 1, दिस इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब माइनस 1 माइनस ओमेगा, ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इधर ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा पावर 4। देखिए 1 ओमेगा क्यूब जो होता है 1 वैल्यू होता है, यू नो दैट सिंस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड ओमेगा 4 दैट मीन्स ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये आ जाएगा आपका ओमेगा। तो यहाँ से मिलेगा 1 माइनस 1 माइनस ओमेगा इंटू 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, दिस इज माइनस ओमेगा 1 इंटू 0 माइनस ओमेगा इंटू 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0, दिस मीन्स 0। दिस इज राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। देखिए इसको कभी ए से या इस सिंबल से भी नोट किया जाता है डिटरमिनेंट को, ये सिंबल है डिटरमिनेंट का। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप किसी भी R1 या R2 या R3 या C1 या C2 या C3 के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंड कर देंगे और हमें डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो क्या करना होगा, मैट्रिक्स को जब हम डिटरमिनेंट सिंबल लगाएंगे तो यहाँ पर ये गिवन है 3 2 3 सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट्स, यहाँ से मैट्रिक्स साइन हटेगा और डिटरमिनेंट्स का सिंबल लग जाएगा। एक्सपेंडिंग along R1 3, जब 3 लेंगे, देखिए ये R1 छूटेगा और C1 छूटेगा, 2 इंटू 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 6, 2 इंटू 3 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस के साथ माइनस आएगा -2। जब माइनस ये लेंगे तो यहाँ पर सेकेंड कॉलम फर्स्ट छूटेगा तो बचेगा 2 3 3 3, 2 3 6 माइनस 9 प्लस माइनस प्लस 3, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो छूटेगा तो यहाँ 2 3 2 2, तो ये हो जाएगा 2 3 2 2 4 माइनस 2 3 6, 3 इंटू 0 -2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू -2, दिस इज 0 माइनस माइनस प्लस -6, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। दिस इज आंसर। ए मैट्रिक्स दिया है 2/2 का, हमें फाइंड करना है, देन प्रूव दैट मैट्रिक्स ऑफ 2A is equal to 4 मैट्रिक्स ऑफ A। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल we find the value of determinants A, that means determinants A is equal to, this is determinants 1 4 2 2, when matrix is squared then we multiply this, cross multiply with sign -1, firstly multiply this, तो 1 into 2 2 minus 2 into 4 4 2 8, this is
-6। मैट्रिक्स ऑफ ए की वैल्यू जो आई हमारी क्या है, -6। अब कहाँ गया है, जो प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड में, मैट्रिक्स ऑफ 2A। देखिए नाउ हमें गिवन है ए इक्वल टू 1422। अगर यहाँ से 2A निकालेंगे तो दैट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई होगा ईच एलिमेंट के साथ, तो 2A इक्वल टू आ जाएगा 2844। डिटरमिनेंट्स 2A की वैल्यू निकालने के लिए मुझे डिटरमिनेंट्स 2844 करना पड़ेगा। इसके बाद 4 2 जा 8 -32, दिस इज -24। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड दिया है 4 डिटरमिनेंट्स ए, तो यहाँ पर आपका आया है ए -6 डिटरमिनेंट्स, दिस इज -24। हैंस LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन है x इक्वल टू 40 एंड y इक्वल टू 4/t, देन फाइंड वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 40 दिया गया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू 4d/dt इंटू टी। अब जानते हैं बिकॉज वी नो दैट dx अपॉन d/dx इक्वल टू x अगर है तो 1 आएगा वहाँ वैल्यू, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt 4 इंटू 1, dx/dt जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ से y इक्वल टू 4t देख रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको y इक्वल टू 4 इंटू टी की पावर -1 करना होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dt या dy/dt y इक्वल टू 4 इंटू d/dt टी की पावर -1। dy/dt फार्मूला होता है -s की पावर n d/dx s की पावर n x n -1, तो यहाँ अप्लाई करेंगे 4 इंटू -1 आगे आ जाएगा, -1 इंटू टी का डिफ्रेंशिएट होगा 1 dy/dt -+ 4 टी की पावर -2। नाउ हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx, दैट मीन्स वी राइट dy अपॉन dt dx अपॉन dt, पुट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, दिस इज 4 टी की पावर -2 एंड dx अपॉन dt 4 दिया गया है, तो यहाँ पुट करेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू 4 टी की पावर -2 अपॉन 4, दिस इज 4, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन ds इक्वल टू आ जाएगा टी की पावर -2, दैट मीन्स dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर, बिकॉज ए की पावर -m दैट मीन्स 1 अपॉन ए की पावर m। एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू cos इनवर्स sin x, इसका डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो आइए फर्स्ट वाला ऑफ वी डिफरेंशिएट differentiating with respect to x we get, this is dy upon dx
कॉस इनवर्स साइन एक्स। ध्यान दें यहाँ पर डायरेक्ट ना करने, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए थे। यदि मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ वाई कॉस इनवर्स, दिस इज कॉस π/2 minus x, we get sin x. Now we know that cos inverse x into cos theta is equal to theta। तो यहाँ से cos से cos कैंसिल एक तरीके से मान लेंगे और π/2 माइनस एक्स बचेगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा π/2 माइनस एक्स। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज सिंपल क्वेश्चन। नाउ डी बाई डी एक्स यहाँ π/2 माइनस एक्स में इसका डिफरेंशिएट कराएंगे, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स π/2 माइनस डी बाई डी एक्स एक्स। तो दिस इज 0 माइनस 1, डी बाई डी एक्स आ जाएगा आपका माइनस का 1। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। डिफरेंस करना है, डिफरेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस स्क्वायर। इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से डिफरेंशिएट करने पहले लेट करें y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एस स्क्वायर। यहाँ पर हम लेट करेंगे बाई सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू एस इक्वल टू tan थीटा, then we can say theta is equal to tan inverse x. Now y is equal to sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। देखिए ये आइडेंटिटी होती है sin 2 थीटा की, तो यहाँ लिख दूँगा sin इनवर्स sin 2 थीटा। यहाँ sin, बिकॉज वी नो दैट sin इनवर्स sin थीटा, दैट मीन्स दिस इज थीटा। तो यहाँ y इक्वल टू आ जाएगा 2 थीटा। y इक्वल टू हमें थीटा वैल्यू क्या टेन इनवर्स मालूम है 2 tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स। यहाँ 2 कॉन्स्टेंट में से बाहर निकाल देंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएट होता है फार्मूला वो होता है 1/1 प्लस स्क्वायर डी वाई डी एक्स 2 इंटू 1/1 प्लस एस स्क्वायर। दिस मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। डिफरेंशिएट करना tan इनवर्स 3x माइनस एस क्यूब 1/1 माइनस 3 स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, ये हमें फार्मूला दिखाई दे रहा है tan 3 तक दिखाई दे रहा है फार्मूला, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। पहले लेट करेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 स्क्वायर। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट कर लेंगे, या पुट एस इक्वल टू tan थीटा, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये फार्मूला किसका बन रहा है, ये फार्मूला हमारा है tan 3 थीटा का। तो y इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब ये बताया था आपको मैंने tan इनवर्स इंटू tan थीटा इक्वल टू होता है थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा दिस इज़ y इक्वल टू 3 tan थीटा। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, फर्स्ट ऑफ वी पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, दिस इज बिकॉज एस के रिस्पेक्ट में मुझे फाइंड करना था डिफरेंशिएट, तो 3 यहाँ थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स एक्स। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स। दिस मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3/1 प्लस स्क्वायर, बिकॉज 3 इंटू 1/1 प्लस स्क्वायर होगा तो फिर ये आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। आइए करते हैं सॉल्व। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स बोथ साइड्स, टू इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ एक्स है तो प्लस 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन 3x। तो दिस इज़ 2 प्लस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो कॉस एक्स होता है। तो मुझे चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मैं लिखूँगा 3 डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ये 2 जाएगा राइट में तो ट्रांसपोज करें तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा cos x minus 2 upon 3। दिस इज आंसर। दिया है y इक्वल टू e की पावर s स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स ई की पावर s स्क्वायर। हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ई एक्स होता है e की पावर x, दैट मीन्स डी वाई डी एक्स आ जाएगा e की पावर s स्क्वायर। अगेन हम यहाँ पावर्स का करेंगे तो पावर्स में एस स्क्वायर है, यहाँ अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स, एस की पावर एन, फार्मूला क्या होता है एन एस की पावर एन माइनस 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर एस स्क्वायर इंटू 2x की पावर 2 माइनस 1, दैट मीन्स 2x आ जाएगा, एंड अगेन एस का डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगा। तो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए इस सवाल में भी डी वाई अपॉन डी एक्स पूछ रहा है, तो मैं यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कराऊंगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन ई की पावर एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस ई की पावर एक्स, अगेन डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का कराएंगे डिफरेंशिएट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा कॉस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू एक्स का होगा 1, तो आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस ई की पावर एक्स। देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कराना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी नो दैट सिंस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वाई इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिया गया था, तो डिफ्रेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस इज डी बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस 10x, डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इज़ 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x, अगेन डी बाई डी एक्स सेक एक्स प्लस 10x का डिफ्रेंशिएट कराएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x इंटू, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होगा अलग अलग डी बाई डी एक्स सेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 10x का डिफ्रेंशिएट कराएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x इंटू सेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो सेक एक्स इंटू 10x होता है, और 10x का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x इंटू, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा मुझे सेक एक्स, तो बचेगा यहाँ सेक एक्स प्लस 10x, इधर वाले में सेक एक्स प्लस 10x या 10x प्लस सेक एक्स से कोई मतलब नहीं है, बात एक ही होती है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा 1 इंटू सेक एक्स, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा सेक एक्स। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन एक्स की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एस। देखिए यहाँ पर लेट करना होगा, लेट वाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दिस इज लॉग वाई लॉग एक्स की पावर एक्स, आप जानते हैं लॉग एम की पावर एन इक्वल टू होता है एन लॉग एम, यहाँ पर अप्लाई करेंगे लॉग वाई इक्वल टू एक्स
log x. Now differentiate with respect to x, d by dx log y d by dx x into log x. यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड का फॉर्मूला लगेगा तो दिस इज 1/y, y का डिफरेंस है dy अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंस है d by dx log x प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंस है d by dx x. तो दिस इज 1/y dy अपॉन dx. जब अपने फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएट तो x इंटू लॉग x का जो डिफ्रेंशिएट होगा वो 1/x हो जाएगा प्लस सेकेंड लॉग x है और x का डिफ्रेंशिएट 1 होगा तो यहाँ से dy अपॉन dx और यहाँ पर जो y 1/y इक्वल टू ये x कट जाएगा 1 प्लस लॉग x. नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू y ले आएंगे इधर राइट में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 प्लस लॉग x. यहाँ पर मुझे y की वैल्यू पुट करनी होगी. y इक्वल टू क्या लेट किया था मैंने, y इक्वल लेट किया था 1. तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मान लेंगे. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट. नाउ फ्रॉम फर्स्ट dy अपॉन dx इक्वल टू x की पावर x 1 प्लस log x. दिस इज आंसर. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना कॉस स्क्वायर एक्स दिया गया है तो देखिए डायरेक्ट इसका नहीं कर पाएंगे इंटीग्रेशन. हम जानते हैं एक फार्मूला कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी 1 प्लस कॉस 2x अपान में ये 2 आ जाएगा इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स. तो यहाँ इसको पुट करेंगे तो दिस इज़ 1 प्लस कॉस 2x अपान 2 इंटू डी एक्स. तो यहाँ 1/2 बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x dx. नाउ 1/2 ये dx अंदर आएगा तो 1 इंटू डी एक्स 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2x dx. देखिए यहाँ पर 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है तो यहाँ पर 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू कॉस 2x हो जाएगा साइन 2x. और जिसकी कॉफिशिएंट बिकॉज हम जानते हैं अगर डिफरेंशिएट करा रहे हैं किसी इंटीग्रेशन कॉस यहाँ कोई नंबर है कांस्टेंट kx dx इक्वल टू साइन kx अपान क्यों हो जाएगा यहाँ पर. तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2x अपान 2 प्लस c. तो दिस इज x बाई 2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c. दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. देखिए इसका इंटीग्रेशन कराना होगा तो सबसे पहले लिखना होगा इसको रूट एक्स लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन अलग कर देंगे यहाँ पर 1/√x. दैट मीन्स इसको अलग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 1/2 dx प्लस इसको लिख सकते हैं इसे इसकी पावर 1/2 तो जब ऊपर जाएगा तो x पावर माइनस 1/2 हो जाएगा dx. आप फार्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1/n+1. तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर दिस इज 1 ऐड करेंगे 3/2 अपान में 3/2 प्लस यहाँ -1/2 प्लस 1 दैट मीन्स -1/2 अपान -1/2 प्लस c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. दिस इज 2/3 x की पावर 3/2 प्लस एंड माइनस 2 x की पावर -1/2 प्लस c. दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. -1/2 प्लस 1 दिस इज प्लस 1 प्लस सो आंसर इज 2 की अपान 3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 होगा बिकॉज जब -1/2 प्लस 1 होगा तो बेटा 1/2 आएगा यहाँ पर.